हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का संविधान सभा है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, इसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्टैब्लिशमेंट के बारे में। The Constituent Assembly of India was constituted on December 6, 1946 under the Cabinet Mission Plan 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में जो है दिसंबर 6, 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन दिसंबर 9। तो देखिए, दिसंबर 6 को इसे इस्टेब्लिश किया गया और दिसंबर 9 को इसका पहला मीटिंग कंडक्ट किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो अब का सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अभी हमने डिस्कस किया, इसके अंतर्गत जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। दिसंबर 6 को इसे स्टैब्लिश किया गया, दिसंबर 9 को इसका पहला मीटिंग जो है ये कंडक्ट किया गया था। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसे दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। निम्नलिखित में से किसने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव दिया था। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था ये दिया गया था भाई M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा का मांग किया। तो यहाँ पे इनकी डिमांड थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी इन द ईयर 1934। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जो टोटल मेंबर्स थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये रहे 389। अगला क्वेश्चन, द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। हाउ मेनी ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। संविधान सभा की कुल सदस्यता जो थी ये थी 389। इनमें से कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, इनकी नंबर थी 93। तो आप देख सकते हैं 389 टोटल काउंट था और इसमें से जो है 93 यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी ईयर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए लगभग कितने वर्ष लगे थे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली ड्राफ्ट किया था इन 3 ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो अभी हमने डिस्कस किया टोटल 389 मेंबर्स थे। तो देखिए, पहला जो सेशन हुआ था वहाँ पर 207 मेंबर्स प्रेजेंट थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया। इसका आयोजन दिसंबर 9, 1946 को किया गया था। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500+ क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 GK GS का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये।
यहाँ पे 80 प्लस पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं, ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन? विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, आफ्टर पार्टीशन यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए थे 299। तो चलिए हम डिटेल में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लेते हैं डिफरेंट कौन कौन से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फिक्स्ड एट 389। प्रायर टू पार्टीशन इट्स कॉम्पोजिशन वॉज एज फॉलोज। तो देखिए, पार्टीशन से पहले जो है ये 389 में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 93 प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 292 मेंबर्स जो हैं प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया से थे और 4 मेंबर जो थे ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। ओके, तो ये ब्रेक डाउन था। बट लेटर ऑन जब यहाँ पे पार्टीशन हुआ, राइट, उसके बाद इनकी संख्या जो है, इनकी काउंट जो है ये कम होके हो गई 299। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वर द इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन इंडिया? भारत में संविधान सभा के चुनाव जो हैं ये कब हुए थे? जुलाई 1946 में इसका इलेक्शन किया गया था। हु रिप्लेस्ड सच्चिदानंद सिन्हा एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who proposed the name of Dr. Sachidanand Sinha for the post of interim president of the Constituent Assembly? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो इनका नाम जो है ये दिया गया था फॉर द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय JB कृपालिनी। On what date did the Constituent Assembly elected for the purpose of drafting the Constitution hold its first meeting? तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कहाँ पर कब आयोजित की थी? तो पहला मीटिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया, दिल्ली में कंडक्ट किया गया था ऑन December 9, 1946। Which of the following describe the Constituent Assembly of India as a microcosm of India? निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी थी? ये थे ग्रैनविल ऑस्टिन। The Constituent Assembly was constituted on the recommendation of Cabinet Mission, which visited India in which year? देखिए, संविधान सभा का जो गठन था ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो आपको बताना है कि इस कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा कब किया था? तो कैबिनेट मिशन ने इंडिया विजिट किया था इन द ईयर 1946। अब है क्या कैबिनेट मिशन, इसके बारे में डिटेल में चलिए बात करते हैं। द कैबिनेट मिशन विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड इन दिल्ली ऑन March 24, 1946। तो ये दिल्ली आई थी March 24, 1946 को। ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप एंड टू फॉर्मुलेट अ फ्रेमवर्क फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कैबिनेट मिशन का एम यही था कि जो ब्रिटिश के पास पावर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर थी, उसे इंडियन लीडरशिप को वो ट्रांसफ़र करे और इसके साथ साथ इंडिया का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। इसके लिए कैबिनेट मिशन ने इंडिया को विजिट किया था। द मिशन कंप्राइज्ड 3 की मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। तो ब्रिटिश कैबिनेट से यहाँ पे 3 की मेंबर्स थे। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि स्टेट फॉर इंडिया के सेक्रेटरी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि प्रेसिडेंट थे ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड A.V. अलेक्जेंडर, ये पहले लॉर्ड थे ऑफ द एडमिरलिटी। तो ये 3 जो हैं की मेंबर्स थे ऑफ कैबिनेट मिशन। Who prepared the initial draft on the Indian Constitution in Feb 1948? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? तो ये बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी की जब बात आई थी तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकेंड रहे एन गोपाल स्वामी अयंगर, थर्ड रहे अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधव राव। ही रिप्लेस्ड बी एल मिट्टर हु हैज़ रिजाइन ड्यू टू हेल्थ रीजन। तो पहले बी एल मिट्टर थे बट इन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया था तो इन्हें रिप्लेस किया एन माधव राव ने। एंड देन आते हैं टी टी कृष्णमचारी। ही टुक प्लेस ऑफ डी पी खैतान फॉलोइंग द लेटर्स डेथ। तो डी पी खैतान की डेथ्स की वजह से इन्होंने रिप्लेस किया उन्हें और आ गए यहाँ पे टी टी कृष्णमचारी। तो ये थे टोटल 7 मेंबर्स हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। For how many years did approximately 300 members of Constituent Assembly meet periodically to draft the Constitution of India? भारत के संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा ने लगभग 300 सदस्य समय समय पर कितने वर्ष के मिलते थे? राइट आंसर 3 years. State the correct date of the interim meeting of the Constituent Assembly of India. भारत की संविधान सभा की अंतरिम बैठक के सही तिथि का उल्लेख कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये था जनवरी 24, 1950। The Constituent Assembly adopted the Constitution of India on November 26, 1949. The 284 members present on that day signed the original copy of the Constitution. When did Constituent Assembly pass the Constitution of India? संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया था? नवंबर 26, 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मली इनॉग्रेटेड? भारत के संविधान का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया? जनवरी 26, 1950 इज द राइट आंसर। बाय whom was the original constitution of India handwritten in English? भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? तो अब देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसे इंग्लिश में हैंड रिटन किया गया है बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बाय whom was the Constitution of India adopted? भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अपनाया था। Which of the following designed the borders of every page of the Constitution and decorated it with artworks? निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ये थे श्री नंदलाल बोस। In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru move the objective resolution? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये था यहाँ पे 3rd मीटिंग। Who among these presented the objective resolution in the Constituent Assembly on December 13, 1946? इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये रहे जवाहरलाल नेहरू। Who officially demanded the drafting of constitution from the Constituent Assembly? संविधान सभा से आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग किसने की थी? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया। From which state of India was Dr. B.R. Ambedkar elected to the Constituent Assembly? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो इन्हें चुना गया था फ्रॉम वेस्ट बंगाल। Who was the only Muslim woman in the Constituent Assembly of India? भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इनका नाम रहा बेगम एजाज रासुल। What was the number of female members in the Constituent Assembly? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 15। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ फीमेल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए आउट ऑफ 389 मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 15 वर वुमेन। These women played a pivotal role in drafting the Indian Constitution and in shaping the socio-political trajectory of the nation. और इनके नाम यहाँ पे एज फॉलोज आपके लिए दिए गए हैं। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्कैरी, बेगम एजाज रसूल जो कि ये ओनली मुस्लिम वुमेन मेंबर थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट है दाक्षायनी वेलुयाधन, द ओनली दलित वुमेन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बैनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर जो कि इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर भी थी। इसके बाद आता है रेणुका री, फिर सरोजनी नायडू जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और पहली फीमेल गवर्नर थी ये इंडिया की। नेक्स्ट सुचेता कृपालिनी जो कि आप जानते हैं ये पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। कौन से स्टेट की सीएम थी? उत्तर प्रदेश की ये सीएम बनी थी। इसके बाद आती है विजय लक्ष्मी पंडित जो कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए जिसे हम कहते हैं, इसकी ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी थी। ओके, तो ये थे टोटल 15 वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, नेम द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटी सब कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ये रहे एच.सी. मुखर्जी। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर B.N. राव। How many readings of the Constitution were held in the Constituent Assembly? 3. देखिए, a total of 3 readings of draft Constitution were held in the Constituent Assembly of India. पहला रीडिंग हुआ था फ्रॉम नवंबर 4 टू नवंबर 9, 1948। सेकेंड रीडिंग हुआ था फ्रॉम नवंबर 15, 1948 टू अक्टूबर 17, 1949। थर्ड रीडिंग हुआ था फ्रॉम नवंबर 14, 1949 टू नवंबर 26, 1949। और इसके बाद ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया? तो ये हुए थे टोटल 2 years 11 month एंड 18 days। तो राउंड फिगर हम अगर बात करें तो 3 years यहाँ पे कम्प्लीटली लगे थे, बट एग्जैक्ट यहाँ पे पूछा जाता है कितने ईयर, कितने मंथ एंड कितने डेज, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल टू एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा को संबोधित करने वाले अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ये रहे लॉर्ड माउंटबेटन। He addressed the Constituent Assembly on August 15, 1947 on historic occasion of India's independence. On Independence Day, he read out King George VI's message to the Assembly and extended his best wishes for India's new journey. Who advocated for the postponement of adult suffrage for 15 years in the Constituent Assembly? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? ये मौलाना आज़ाद द्वारा की गई। Who said the Constituent Assembly was essentially a one-party body in a one-party country? The Assembly was the Congress and the Congress was India. तो आप देख सकते हैं एक लाइन यहाँ पे की कही गई है जो कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। विधानसभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। तो ये कहा गया था बाय ग्रैनवेल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सचिव कौन थे? इनका नाम रहा H.V.R. अयंगर। When did the Constituent Assembly constitute the drafting committee of the Indian Constitution? संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया? राइट आंसर अगस्त 29, 1947। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हमने डिस्कस किया, इनका नंबर था 7 और इनके सभी नाम जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये रहे भीमराव अंबेडकर। Who was appointed as a member of drafting committee after the death of K.P. Khaitan? P. Khaitan की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य किसे बनाया गया था? तो इन्हें रिप्लेस किया था T.T. कृष्णमचारी ने। Which animal was adopted as an emblem by the Constituent Assembly? संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया था? तो यहाँ पे एलिफेंट को जो है यहाँ पे एम्बलम के रूप में अपनाया गया। How many members of the Constituent Assembly signed the Constitution after its final passage? संविधान सभा के कितने सदस्य ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान में अपने हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे 284 लोगों ने इसे साइन किया था।
और इसे पहले साइन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद लास्ट यहाँ पे साइन किया था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और जो नंबर ऑफ वुमेन जिन्होंने साइन किया था ये थे 8। तो फ्रेंड्स ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु स्टेटेड द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट ऑफ और ड्रीम्ड ऑफ फॉर सो लॉन्ग। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों का अभिव्यक्त है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से इस जिनका सपना देखा था। तो ये कहा गया था सर अल्लाडी कृष्णम स्वामी अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट, बाय whom were the members of Constituent Assembly of Undivided India selected? विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया था? तो इन्हें एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के किस रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे देखिए हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था और यहाँ से किसी भी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज एडवांस्ड इन टैंडम विद द डिक्रीज ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड दिस इज द वाइट मैन्स बर्डन, हु सेड दिस? तो ये कहा गया था भाई सच्चिदानंद सिन्हा। During the drafting of Indian Constitution, the Constituent Assembly held a total of 11 sessions. For how many days did these meetings last? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनकी बैठक कितने दिनों तक चली थी? तो देखिए ये 165 डेज तक ये मीटिंग्स हेल्ड की गई थी और इसमें से 114 डेज जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ की गई थी। तो कंप्लीट अगर हम बात करें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 पब्लिक सर्वेंट्स हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है BN राव एंड SN मुखर्जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Into how many volumes were the printed records of the Constituent Assembly debates compiled? Right answer, 12 volumes. Who was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities of the Constituent Assembly? संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन रहे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। At the first meeting of Constituent Assembly of India on December 9, 1946, Chairman Dr. Sachidanand Sinha read out messages of goodwill from which 3 countries? तो ये मैसेज आए थे फ्रॉम अमेरिका, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। Who presided over the first meeting of the Constituent Assembly? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया गया था भाई सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, Who was known as the architect of Indian Constitution? भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट मेंबरशिप ऑफ 55 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन December 31, 1947? निम्नलिखित में से किस राज्य की 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सबसे अधिक यानी कि 55 सदस्यता थी? तो ये थी फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस। हु वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान को लागू करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। वेयर वर द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन December 9, 1946? संविधान सभा का जो पहला सत्र था ये 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुए थे? करेक्ट आंसर, October 26, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन जो है ये दिसंबर 1946 को बनाया गया।
When was the objective resolution proposed by Pandit Jawaharlal Nehru accepted by the Constituent Assembly? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसे एक्सेप्ट किया गया था जनवरी 22, 1947 को। नेक्स्ट, हाउ मेनी कमिटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो यहाँ पे 22 कमिटीज को फॉर्म किया गया था फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट सेलेक्टेड इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय वक्ता थे? ये रहे वित्तल बाई जे पटेल। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डेलिब्रेशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइंड? भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर किए गए? तो देखिए आफ्टर 3 ईयर्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद जो है यहाँ पे इसे साइन किया गया। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रिमेन इन एग्जिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946? तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये था 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, और ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट वेज में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो हमने इसी क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में ऑलरेडी डिस्कस किया है। होप आपको ये क्लियर है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इन्विजन्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की कल्पना की थी? तो स्वराज पार्टी के द्वारा जो है यह एनविजन किया गया था। बाय होम वॉज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज्ड? संविधान सभा का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो ये आइडिया था M.N. रॉय जी का। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? जब संविधान सभा संविधान बना रही थी उस समय कितनी रियासतें मौजूद थी? तो उस समय टोटल 600 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। Who stated in the Constituent Assembly that a government dependent on public opinion can hardly ignore the directive principles in formulation of its policies? संविधान सभा में ये किसने कहा था कि लोकमत पर आश्रित सरकार अपनी नीति निर्धारण में शायद ही निदेशक तत्वों को अनदेखी कर सकती है? B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ये कहा गया था। Which of the following was the first permanent chairman of Constituent Assembly of India? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे? ये रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। When did the British cabinet mission arrive in India to examine the demands of Muslim League and suggest a suitable political framework for an independent India? मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और एक स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कब आया भारत? यह आया था मार्च 1946 में। On which date did the Constituent Assembly give the third reading of Constitution? संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को दिया था? तो हमने तीनों डेट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। थर्ड जो था यहाँ पे रीडिंग, ये नवंबर 26, 1949 को दिया गया। ऑन विच डेट डिड द 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा के जो 284 सदस्य थे, इन्होंने किस दिन, आपको बताना है कि हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए? इन्होंने इसे साइन किया जनवरी 24, 1950 को। विच वॉज द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का अंतिम सत्र कौन सा था? ये था 11th सेशन, वो लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हाउ मेनी सेशंस वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन टोटल? तो टोटल यहाँ पे भारतीय संविधान सभा के द्वारा कितने सत्र या फिर अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ये थे 11, तो 11 जो यहाँ पे लास्ट सेशन था, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। Who said during the Constituent Assembly debates on August 27, 1947, I believe that separate electorates would be suicidal for minorities? 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अब अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? ये गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा कहा गया। During the debates on citizenship in the Constituent Assembly, who made the famous statement there can be no divided loyalty? संविधान सभा की नागरिकता में पर बहस के दौरान किसके द्वारा ये कहा गया कि कोई विभाजित वफादारी नहीं हो सकती है? तो डिवाइडेड लॉयल्टी नहीं हो सकती, ये कहा गया था गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय? तो इन्हें इलेक्ट किया जाता था बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर।
हाउ मेनी इंपॉर्टेंट कमिटीज वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो इसमें थे टोटल 8 कमिटीज। कौन कौन से? तो यहाँ पे देखिए हमने डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है। मेजरली हमने ड्राफ्टिंग कमेटी को डिस्कस किया है, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट यहाँ पे कमेटी थी यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी यहाँ पे चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के हेड थे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू। एंड स्टीयरिंग कमेटी अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ हाउस ऑफ कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर बी पट्टाभी सीतारामैया। Who was the first chairman of Union Powers Committee and the States Committee of the Constituent Assembly? संविधान सभा की संघ शक्ति समिति और राज्य समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। Which of the following was the first chairman of the Order of Business Committee of the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के आदेश के पहले अध्यक्ष थे? इनका नाम है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। The Constituent Assembly of India was elected in accordance with recommendation of which of the following schemes? Right answer Cabinet Mission Plan. Who among the following stated in the Constituent Assembly that on Jan 26, 1950, India was about to enter a life of contradictions? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने वाला है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। The Constituent Assembly was recognized by Section Dash of Indian Independence Act 1947. 8 Clause 1 is the right answer. For how many days did the Constituent Assembly deliberate on the draft? संविधान सभा ने प्रारूप पर कितने दिन तक विचार विमर्श किया? यहाँ पे देखिए 114 डेज तक जो है यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। In which session was the demand for Constituent Assembly made by Indian National Congress proposed in 1936? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था इन द फैजपुर सेशन। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वी टी कृष्णमचारी एंड एच सी मुखर्जी। तो बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। The first meeting of Constituent Assembly held in New Delhi on December 9, 1946 took place in the Constitution Hall. What is it called now? देखिए इस तरीके से आपको करंट एंड यहाँ पे स्टैटिक से क्वेश्चन मिलके पूछा जाता है। तो उस समय इसे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता था, अभी इसे हम सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट डेट एंड ईयर ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था Jan 26, 1950 को। On which date is India's Constitution Day celebrated? November 26 को ये मनाया जाता है। Who was the chairman of the States Committee of the Constituent Assembly? संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू is the right answer. How many words did the Indian Constitution consist of? भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? Right answer 1,17,369. By whom was the British government's role in drafting of our constitution openly opposed? हमारे संविधान के निर्माण में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का किसके द्वारा खुलकर विरोध किया गया था? सोमनाथ लहरी is the right answer. When did the Constituent Assembly adopt the national flag? तो राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा कहते हैं, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? तो ये जुलाई 22, 1947 को अपनाया गया था और इसी दिन जो है जुलाई 22 को हम नेशनल फ्लैग डे भी मनाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड? भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई आपको बताना है। बाय होम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली?
तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? इन तीनों का आंसर जो है ये आपको बताना है हमें कमेंट करके। आई होप आपको फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हैं। साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया फ्री पीडीएफ, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।